तो आज हम विषय लेंगे, आज दो तीन चीज मिक्स करेंगे। हम गुरु भी करेंगे, गुरु के बारे में भी जानेंगे, देह गुरु के बारे में भी, विदेह गुरु के बारे में भी, और माया के बारे में भी, और 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण के बारे में भी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गुरु क्या है। जो लोग नए जुड़े हैं आज वो समझ लें अच्छी तरह कि गुरु क्या होता है। गुरु के 2 रूप होते हैं। एक होता है देह गुरु, जो शरीर रूप में आता है, जिसको आप देखते हो, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, हाथ होते हैं उस गुरु के, उसको देही गुरु कहते हैं। वो आपको जो ज्ञान बताता है, समझाता है, वो ज्ञान आप सारी उम्र उस ज्ञान को यूज करते हो, अपने जीवन में उतारते हो। चाहे वो कोई स्कूल का गुरु हो, जो जिसने आपको स्कूल में पढ़ाया है, लिखाया है, सारा कुछ समझाया है और इस लायक बनाया है कि आप कहीं पे नौकरी कर पाओ। आप उस गुरु का भी ज्ञान अपने साथ लेके चलते हो सारी उम्र। आपको कहीं पर भी इंटरव्यू देना होता है तो आपके सामने जो सवाल आते हैं वो उसी गुरु के द्वारा आपको वो जवाब याद आते हैं कि मेरे गुरु ने क्या बताया था, मुझे इन सवालों का जवाब क्या दिया था। तो आप उसी गुरु के कहे हुए शब्दों को याद करते हो और इंटरव्यू में आप इंटरव्यू क्लियर कर देते हो उन जवाबों को देके। तो वहां पर भी आपके सामने 2 गुरु आ जाते हैं। एक गुरु वो है जो देह रूप में उस क्लास में बैठा था, जो आपको पढ़ा रहा था, और एक गुरु था वहां पे शब्द गुरु, जिन शब्दों को आपने समझा और जब आपने इंटरव्यू दिया तो वो शब्दों की वजह से आपका चयन हुआ। वो गुरु जो पढ़ा रहा था वो देही गुरु था। अगर आप शब्दों को याद ना करते, शब्दों को ना समझते और केवल उस गुरु की पूजा करने लग जाते, उस गुरु के जाते ही पैर छूते, अगरबत्ती लगाते, धूप अगरबत्ती करते, उसकी फोटो घर में लगा लेते, लेकिन पढ़ते ना, तो आप पास नहीं हो पाते, आपको इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। तो आपने क्या किया है, गुरु, देह गुरु को भी पूजा है, आपने जाके चरण भी छुए हैं उनके, टीचरों के, उनके कहे को भी माना है, उनके हर जो उनका जो भी उन्होंने लेक्चर दिया है उसको आपने सुना, समझा, अपने जीवन में उतारा और आपने उस ज्ञान को ग्रहण किया जो गुरु आपको दे रहा था। तो यानी आपने दोनों गुरुओं को ग्रहण किया। देह गुरु को भी आपने सर्वे सर्वा माना, उसको सत्य मानकर उसके दिए हुए ज्ञान को अपनाया, और जो उन्होंने ज्ञान दिया उसको भी सत्य मानकर अपने जीवन में उतारा, और वही ज्ञान इंटरव्यू में आपको पास होने का कारण बना। तो यहां पर भी शब्द गुरु और देह गुरु को आप फर्क कर सकते हो। ये तो हो गई दुनियावी बात। अब आते हैं अध्यात्म में, अब आते हैं आत्मा परमात्मा की बात में। यहां पर भी यही सिस्टम है। यहां पर भी देही गुरु आपको हर चीज समझाता है, शब्द के बारे में बताता है, शब्द का भेद बताता है, शब्द गुरु से प्रीत करवाता है। जिस शब्द को आपने कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी पहचाना नहीं, उस शब्द से आपकी लिव लगा देता है, उस शब्द से आपका जबरदस्त प्रेम पैदा करवा देता है, उस शब्द को पाने के लिए आपकी दिन रात की नींदें उड़वा देता है। वो देही गुरु आपको हर चीज से रूबरू करा देता है कि क्या होता है परमात्मा, क्या होता है शब्द, क्या होता है उसका अनुभव, कैसा महसूस होता है, हर चीज बता के, अपने अनुभव को सामने रख के आपके अंदर एक प्रकाश जगाता है, एक आत्मविश्वास जगाता है कि हमने भी उसको पाना है। जिसको पाने के बाद निर्भय पद प्राप्त होता है, जिसको पाने के बाद जन्म मरण का रोग खत्म होता है, जिसको पाने के बाद बार बार मां के गर्भ में आना जाना रुक जाता है। हमने उस शब्द को पाना है, और वो जो प्रेम है वो देही गुरु ही आपके मन में पैदा करवा सकता है। विदेही गुरु तो सदा सदा आपके साथ है, लेकिन फिर भी लोग उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। कोई नदियों नालियों में छलांगे मार रहा है, वहां पे सोचता है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, कोई पत्थरों को पूज रहा है, कोई अगरबत्तियां घुमा रहा है। विदेही गुरु आपके पास भी है, वो शब्द गुरु आपके पास भी है, लेकिन आपकी कोई मदद नहीं हो पा रही। उसके बाद भी मदद आपको केवल देही गुरु से ही मिल रही है। देही गुरु ही आपको आके समझा रहा है, सत्संग कर रहा है, बता रहा है कि बेटा यहां नहीं, यहां चलो,
इससे प्रेम मत करो, ये जड़ वस्तुएं हैं, इनसे हटाओ अपनी सूरत को और शब्द में सूरत लगाओ। वही आपको समझा रहा है, वही आपका भला चाहता है। आपने हर चीज को अच्छी तरह समझना है। तो साहिब ने साफ बोला है कि गुरु को मानुष जानते, चरणामृत को पान, और ते नर नरक को जाएंगे, जन्म जन्म होए स्वान। जो गुरु को मनुष्य समझते हैं, शब्द गुरु को जो मनुष्य समझ लेते हैं, कहते हैं चरणामृत को पान, और जो गुरु चरणामृत देता है उसको एक आम पानी समझ लेते हैं, कहते हैं ते नर नरक को जाएंगे और जन्म जन्म होए स्वान। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो भाव ही पैदा नहीं हो पा रहे हैं शब्द गुरु को प्राप्त करने के लिए। तुम उस चरणामृत को भी एक पानी समझ रहे हो नॉर्मल, जिसको पीने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता तक तरसते हैं। इस देही को सिमरै देव, सो देही कर हर की सेव। इंसान चोला पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें एक बार और इंसान चोला मिल जाए तो हम कोई गुरु धारण करके, शब्द भेदी गुरु धारण करके हम इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। वो भी तरसते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस देह की खासियत नहीं जान पा रहे हैं, इसकी अहमियत नहीं जान पा रहे हैं, इस देह का मूल्य नहीं जान पा रहे हैं, और इसको फालतू के कामों में हम निकाले जा रहे हैं इस समय को। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला कि गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, सार ना जाने रहे अज्ञाना। बिना देही गुरु के अगर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो तो उसका सार आप नहीं निकाल पाओगे। आप पढ़ भले रहो लोगे, एक बच्चा भी पढ़ लेगा, लेकिन उसमें सार क्या छुपा है, क्या बताया जा रहा है, क्या करना है, वो आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो इसी के लिए बोला कि धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए राम न्यारा। कि उस अमूल्य ज्ञान को समझाने के लिए, उस परम ज्ञान को समझाने के लिए जो आम आदमी के दिमाग में नहीं जा सकता, उसको समझाने के लिए एक गुरु धारण करना चाहिए। एक गुरु बन के परमात्मा आता है और वो उस ज्ञान को ऐसे खोल के रख देता है जैसे 9 मन धागा उलझिया, कहो कौन सुलझाए, और सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। इस सारे गुप्त ज्ञान को, इस सारे गुप्त भेदों को वो गुरु खोल देता है। और जब ये सारा ज्ञान खुल जाता है, फिर इस दुनिया में और कोई चीज नहीं रहती जो आपको समझने के लिए बाकी रह जाए। जब आत्मज्ञान आपको समझ में आने लग जाता है तो हर प्रकार की दुविधा खत्म हो जाती है। तो सबसे जो मेन मुद्दा है वो क्या है, वो है हमें 5, 25 और 3 से बाहर निकलना। 5, 25, 3, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 3 गुण। अगर आप इनको तोड़ के बाहर निकल गए तो आपको कोई भरमाने वाला नहीं। दोबारा मां बाप के घर में आप पैदा नहीं होंगे, मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर। कौन सी गठरी? इस देह की गठरी। और कौन सा खजाना चोरी किया जा रहा है? श्वासों का। आपकी 21,600 श्वासें रोज की रोज खत्म हो रही हैं, लेकिन हमें इसकी खबर तक नहीं लग रही है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमारी कितनी सांसें जा रही हैं। आपके अकाउंट में अगर रोज 5 पैसे कम होते जाए तो आपको फिक्र नहीं, क्योंकि 5 पैसे से आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके अकाउंट में से 21,500, 21,600 रुपए रोज गायब होने लग जाएं, तो आप भी एकदम हिल जाओगे कि ये क्या हो रहा है। इसी प्रकार आपका जो ये तन गठड़ी है, इस गठड़ी में से 21,600 सांसें रोज की कम हो रही हैं, लेकिन किसी को होश नहीं है कि मेरा एक एक दिन निकल रहा है, मेरी 21,600 सांसें निकल रही हैं और मैंने प्राप्त क्या किया अब तक। तो कहते हैं, मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर। 5, 25, 3 है चोरवा, इन मिल्की ना शोर। मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, इन तीनों ने मिलकर शोर मचा रखा है। ये सारे लड़ाई झगड़े, ये सारी काम वासना, ये सारा जितना भी खेल है, ये सब इन्हीं 5, 25 इन्हीं का खेल है। इसी में जीव उलझा पड़ा है। इसकी महिमा को समझ ही नहीं पा रहा कि ये खेल चल क्या रहा है, और इसी में उलझता हुआ, एक दूसरे से लड़ता हुआ, झगड़ता हुआ, इस दुनिया को सत्य मानता हुआ अपने जीवन को बर्बाद कर देता है।
फिर कहते हैं भव सागर एक नदिया बहत है और माया ले है बोर, मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर। भव सागर एक नदिया बहत है, एक ऐसी नदी बह रही है जिसको भवसागर कहते हैं, और उस नदी को ही वैतरणी नदी बोला गया। पुराणों में उसको वैतरणी नदी बोला गया। उसमें बोला गया कि जीवों को उल्टा लटकाया जाता है, उसमें बोरा जाता है। तो वो कौन सी नदी है? वो है मां का गर्भ। उस गर्भ में जीव को उल्टा लटकाया जाता है। और उस वैतरणी नदी में बताते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े जानवर उस जीव को खाते हैं, काटते हैं। तो वही जीव जब मां के गर्भ में होता है तो उसकी कोमल सी खाल पे जीवाणु विषाणु अटैक करते हैं। मां के गर्भ में उसकी खाल इतनी कोमल होती है कि वहां पे एक पल का भी चैन नहीं मिलता उसको। वहां पर उसको इतने कीटाणु काटते हैं, उसको एक पल भी चैन नहीं मिलता। परमात्मा तब उस पर दया करके उसकी सूरत को शब्द में जोड़ता है, तब जाके उसको कुछ चैन मिलता है। तो कहते हैं जाग सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर, मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर। जाग सवेरा यानी कि जैसे हम सुबह को जाग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं और हमारी नींद उड़ जाती है, इसी प्रकार कह रहे हैं कि सत्संग सुन के तुम जाग जाओ, इस मोह निद्रा से बाहर आ जाओ, इस दुनियादारी से बाहर आ जाओ। जाग सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। अगर तुमने वो साधना करनी शुरू कर दी जो तुम्हें इस सपने से बाहर कर देगी, जो तुम्हें इस भवसागर से बाहर कर देगी, जब वो साधना तुम करने लग जाओगे, फिर नहीं लागे जोर, अंत समय में फिर तुम्हारा जोर नहीं लगेगा। जैसे किसी बच्चे को पहली बार में ही समुद्र में फेंक दो तो उसको इतने गोते लगेंगे कि वो पानी से हार जाएगा, वो तैर नहीं पाएगा, वो डूब जाएगा। लेकिन अगर उसको 2 महीने 3 महीने स्विमिंग पूल में अच्छी तरह तैरना सिखाया गया हो और फिर उसको जाके समुद्र में फेंका जाए तो उसका जोर नहीं लगेगा, वो बड़े आराम से तैरेगा। क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास किया है। बार बार अभ्यासते जड़मत होत सुजान, और जीव रसरी आवत जातते सिलते पड़े निशान। जैसे एक कोमल रस्सी बार बार आने जाने से सिल के बट्टे पर भी निशान छोड़ जाती है पनघट पे, ऐसे ही अगर कोई बालक, अगर कोई जीव उस स्विमिंग पूल में तैरना सीख ले 2-3 महीने, तो उसको भवसागर में जाकर कोई तकलीफ नहीं होती। तो कहते हैं लास्ट में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, जागृत कीजिए ठोर, कि हे जीव मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जागृत ठौर करो, यानी इस दुनिया में रहो लेकिन जागृत अवस्था में। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही मेरा अंत समय आएगा तो मैंने करना क्या है। अगर आपको यह पता है तब समझ लो कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।